अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, टैलेंट टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब। नाज़रीन, जैसा कि आप कैमरे के थ्रू देख सकते हैं, इस वक्त हम आए हुए हैं पार्लियामेंट लार्जेस के बिल्कुल सामने। इमरान खान ने अपने कारकुनान को आने की कॉल दी थी और आज चूँकि इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट भी लेना था और अब वो ले भी चुके हैं और उसमें उनको कामयाबी मिली है। कामयाबी तो खैर इसको हम नहीं कह सकते, बाहर के ये है कि उनको अपने अरकान ने उनके ऊपर और जो इनके इत्तेहादी थे उन्होंने उनके ऊपर एतमाद किया है। तो कारकुनान ने इमरान खान की कॉल पे यहाँ पे हाज़िरी दी है। इस वक्त हमारे बिल्कुल बैक साइड पे ये स्टेज सजा हुआ है और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो एक बाद दीगर आ रही है और अपने कारकुनान का जोश उनको भड़का रहे हैं तकरीरों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ नारों के ज़रिए। तो इस वक्त हम भी आए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए कारकुनान से हम पूछते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। इमरान खान की जो सेनेट इलेक्शन के बाद जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी, जो एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल थी जिससे यकीनन पीटीआई कारकुन भी दिल बर्दाश्ता हो चुका था, लेकिन आज उन्हें ये खुशखबरी मिली है कि इमरान खान को एतमाद का वोट वाज़ेह अक्सरियत के साथ मिला है। तो इस हवाले से हम इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। आप हमारे साथ रहें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का फ़ज़ल है। क्यों यहाँ पे आए हैं आज और क्या इरादे लेके आए? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इमरान खान के इश्क और मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं और पाकिस्तान को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं विदाउट एनी नोटिस, किसी की कॉल के बगैर हम यहाँ पे अपनी मदद आप आए हैं। और मिशन हमारा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम यूथ हैं और इंशाल्लाह हम यूथ ने ही इस पाकिस्तान को बचाना है। इन चोरों के हाथों को हमने बांधना है। और इन बात कर रहे हैं तो इमरान खान के अपने 16 अरकान बिक गए, तो उनका क्या बनेगा? सर, ये जो यूथ आप देख रहे हैं ये सारी यूथ आई ये शो करने के लिए है कि वो जो बंदे जो इमरान खान के साथ बज़ाहिर खड़े हैं लेकिन वो अंदर से किसी और के साथ हैं, उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए उन्होंने दगा दिया इमरान खान को, पैसे लिए हैं और दूसरों को वोट दिए। ये यूथ सारी उनको यही बताने आई है कि हमारा मुस्तकबिल। तो आज उन्हीं से इमरान खान ने एतमाद का वोट भी ले लिया। अगर आज उनसे इमरान खान एतमाद का वोट, इमरान खान ने उनको टिकट दिया था, इमरान खान के टिकट के ऊपर वो इलेक्ट हुए हैं, उनका हक था, उनका फ़र्ज़ था एक्चुअली ये इमरान खान को वोट देना। लेकिन आप यकीन करें कि ये इमरान खान जिस तरह इनने सारी जितनी भी इंक्वायरीज़ हुई हैं वो पब्लिक की हैं, इन चोरों को भी, इन गद्दारों को भी इमरान खान इबरतनाक शिकस्त दी। बहुत अरसे बाद एक बार फिर डी चौक में हाज़िरी हुई है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि देखिए आज करप्ट माफिया को, रिश्वतखोर को, यानी कोई किस्म की बुराई को शिकस्त हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो हम उनके साथ है थे और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने अपना पहला वोट पीटीआई को दिया। इंशाल्लाह ताला मेरा सारी ज़िंदगी जितनी भी वोटिंग होती रहेगी मैं इंशाल्लाह ताला पीटीआई को वोट करूँगी। अच्छा, एक 2.5-3 साल बाद एक बार फिर डी चौक में हाज़िरी हुई है, तो क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। आज अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इतना तारीख़ी फतह दिया, हम सब बहुत खुश हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान से इस खुशी मनाने के लिए यहाँ आई हुई हूँ। गिलगित से आई हैं? बल्तिस्तान से स्कर्दो से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं बल्तिस्तान रीजन वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे नाम से इधर रुबाब हैं। तो मैं आज यहाँ इस खुशी को मनाने के लिए आई हूँ। अल्लाह ताला ने फतह दिया, बहुत खुश हैं। कौन सी खुशी? ये खान साहब को अल्लाह ताला ने बस एतमाद का वोट तो उसने अपने अरकान और जो अपने इत्तेहादी थे उनसे लिया है। बाकी अल्लाह ताला ने 4 वोट उसको ज़्यादा दे, ये पता है। बाकी मतलब कल 2-3 दिन से सईद यूसुफ रज़ा गिलानी अपने यानी फतह की जश्न मना रहे थे ना, वो सब आज अल्लाह ताला ने उल्टा खान साहब की फतह की शक्ल में दे दिया। तो बहुत खुश है कि अवाम और 22 करोड़ अवाम की फतह है। आप कहाँ से आई हैं? और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं स्वात से आई हुई हूँ और व्हील चेयर पे हूँ। मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँची हूँ लेकिन मुझे ये मुश्किल कुछ भी नज़र नहीं आ रही। मुझे इतनी खुशी हो रही है आज इमरान खान ने इत्तेमाद का। स्पेशली इसी के लिए आई? स्पेशल इसी के लिए मैं आई हूँ। यहाँ पे मेरा और कोई काम नहीं था। मैं पहले भी 126 दिन धरने में रह चुकी हूँ। तो क्या जज्बे लेके आई हैं? हालांकि आपको प्रॉब्लम्स भी हैं, आप मेरे ख्याल में मसला भी है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँची हूँ लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि मुझे अपनी ये कुछ भी मुश्किलात कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। और ख़ान साहब एक अच्छे इंसान है, एक ईमानदार इंसान है, आगे भी वो कामयाब ही होंगे इंशाल्लाह। तो ये जो डी चौक में काफ़ी आपने पहले भी 126 दिन गुजारे थे, तब इमरान खान गवर्नमेंट में नहीं थे, अब गवर्नमेंट में है तो फिर डी चौक में आ गए, ये क्या सीन है?
जी बस पहले भी मैंने 126 दिन इमरान खान जो है वो मुझे जानते भी हैं, मैं उनके घर तक भी गई हूँ और वो एक अच्छे इंसान है हमारे लिए आगे भी वो पुरअमन साबित होंगे इंशाअल्लाह। तो क्या उम्मीदें हैं? 2.5-3 साल में तो अभी लोग मायूस हो रहे हैं और आप अभी तक आपकी उम्मीदें बरकरार हैं? हमारी उम्मीदें बरकरार है, मायूसी कोई भी नहीं है। महंगाई हो गई है, लोगों का कहना ये महंगाई है, लेकिन रिज़्क देने का वादा अल्लाह ताला ने किया है। तो इमरान खान पूरी कश्मीरी कौम का हीरो है, तो हमने जो है ना इमरान खान को कश्मीर में जीतवाना है इंशाल्लाह। दिस इलेक्शन स्वेप्ट बाय पीटीआई इंशाल्लाह इन आला जम्मू एंड कश्मीर। उधर से हम आए, हम अपने तो जो लोग पाकिस्तान में हैं वो कहते हैं इमरान खान ने जीत की यहाँ कौन सा तीर मारा कि वहाँ पे जीत जाएगा। सर ये पूरा एक माफिया है, करप्ट माफिया बैठा हुआ है जो जिन्होंने बारी लगाई हुई है, कभी एक आता है कभी दूसरा। आप अभी देखें इमरान खान ने कहा है कि ओपन बैलेट जो है ना सबको इसको सिस्टम को चलो चेंज करना चाहते, जो माजी की मिस्टेक्स हुई हैं उनको बुलाकर, लेकिन सब जो है ना करप्शन माफिया जो है ना इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी सीक्रेट बैलेट, ये ज़मीरों के सौदागर है, ज़मीर बेचते, और इन्होंने जो है ना आज़ाद कश्मीर में भी वो धांधली की है और नून लीग की गवर्नमेंट लाई है। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने देखा कि हमने जो है ना उधर उनको जितवाया और आज़ाद कश्मीर में इस बार क्लीन स्वीप करेगी पीटीआई। और अभी इमरान खान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई। मैं कोहाट से आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि हमारा इलाका बहुत गरीब है। वहाँ पर 4-4,500 या 5,000 में न चीनी ले सकता है, न आटा ले सकता है, न घी ले सकता है। उसके लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई है और कुछ भी नहीं है। अब चोरों को पकड़ो, आप जिस तरह भी चाहे कर लो, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने से अभी तक तो एक को भी नहीं पकड़ा गया। बस ये हमारे अदालती निज़ाम कमज़ोर है, इसी को ठीक करना पड़ेगा। जी नाजरीन, तो जितनी यहाँ की टोटली सूरत हाल थी और खान साहब के जो कारकुनान थे, जो टाइगर्स थे, वो उनकी कॉल पे यहाँ पे पहुँच चुके थे। बिल्कुल ये पार्लियामेंट के हम साथ ही खड़े हैं और अभी इस वक्त तकरीबन जो कारकुनान थे वो भी अपने घरों को वापस जा रहे हैं बड़े जोश और जज्बे के। तो नाजरीन, यही है हमारा प्यारा पाकिस्तान, यही है हमारे प्यारे पाकिस्तान के वो सियासतदान जो इन बिल्डिंगों में बैठ के हमारे तकदीर और पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले कर रहे होते हैं। और यही हैं हम आवाम जो हमेशा से जीत हो या हार हो, किसी की जीत हो किसी की हार हो, तो कारकुन बेचारा सड़कों पे रुल रहा होता है। इजाज़त देने से पहले गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को टैलेंट टीवी इस्लामाबाद को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें।